आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 मैथ्स का। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ट्रिग्नोमेट्री। इसके दो पार्ट हैं, ट्राइगनो और मैट्रॉन। ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, ट्राई मीन्स 3, एंगल्स मीन्स एंगल्स जिसके 3 एंगल्स हों, और मैट्रॉन मतलब 2 मेजर। ठीक है, 3 एंगल्स 2 मेजर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री में अपन मेज़र करते हैं एंगल्स को। अब ये 3 एंगल्स हैं, जो ट्राइंगल इसमें यूज़ होगा वो हमेशा क्या होगा, ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमेशा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसमें 2 लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और एक लाइन ज्वाइन कर रही हो। ठीक है, अब कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये साइड होगी बेस, ये होगी हाइपोटेनस। ठीक है ना होगा। अब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इस तरफ वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो और इस तरफ वाला हमेशा बेस हो, लेकिन ये फिक्स है, जो ये टेढ़ी लाइन जा रही है ना, ये हाइपोटेनस है। ये दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं। कैसे, बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है, एक बच्ची खड़ी है, छोटी बच्ची है 5-6 साल की, ये खड़ी है यहाँ पे, और ये ऊपर एक देखती है बलून। ठीक है, ऐसे कुछ बलून देखती है। अब ये आंखों से ही देखेगी, आँख इसकी यहाँ कहीं होगी, इसको देखती है ऐसा। ठीक है, अब ये बलून जो है इसकी एक्चुअल हाइट होगी यहाँ से, ग्राउंड से इतनी। ठीक है, और इसकी क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये तो इसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, और ये जो परपेंडिकुलर जा रहा है इससे डिस्टेंस कितनी होगी, ये। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जहाँ से देखता है ना वो एंगल देखा जाता है। ठीक है, ये क्या है, इस एंगल से देखा जाता है। मतलब इसको अपनी आँखों को इतना एंगल ऊपर सरकाना पड़ेगा, तब उसे ऊपर ये बलून दिखेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये जो एंगल होता है ना, ये याद रखना हमेशा, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगी, यहाँ से लेके खाली यहाँ तक होगी। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल बन पाएगा। पर ये परपेंडिकुलर हो गई और ये हाइपोटेनस हो गई। अब बची क्या, ये बेस हो गई। इतना समझ में आया, बढ़िया। तो यहाँ पे नोट क्या है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इतना हो गया। अब अपन इंट्रोडक्शन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक टॉपिक अपन समझ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा होता है, ठीक है। ये होती है आपकी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है h² = p² + b²। मतलब इनमें से अगर अपन को कोई भी दो दे रखी होगी ना, तो अपन तीसरी साइड निकाल सकते हैं, बस इसलिए काम आता है अपने ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। जैसे p दे रखा है 3 और b दे रखा है 4, हाइपोटेनस निकालना है, तो अपन इसके अंदर वैल्यूज़ डालेंगे h² = p² + b²। h² कितना है, कुछ नहीं है, p² कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, तो h क्या हो जाएगा, √25। इसको कैसे सॉल्व करते थे, पेयरिंग करके, इन दोनों का पेयर बन गया तो सिंगल एक बचेगा, तो h = 5 आ गया, ठीक है। फिर क्या क्या हो गया, p कितना था, 3 4 5, तीनों चीज़ें आ गई, बस इसलिए काम आता है पाइथागोरस थ्योरम। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक है इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का मतलब होता है कुछ भी p/q की फॉर्म में हो, मीन्स 1/2। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1:2, ठीक है। और 3/4 इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/4। अगर ये ना हो के ऐसा होता 30/40, तो भी अपन इसको 3:4 लिखते हैं, ठीक है। 0 से 0 कट जाता, मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो होता है ना, वो होता है रेशियो ऑलवेज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब इसका इधर ट्रिग्नोमेट्री में क्या लेना देना, ये बताते हैं, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, कौन से होते हैं, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कॉसेक। अब ये अकेले नहीं होते, जैसे अपना नाम होता है, साथ में कुछ सरनेम होता है, जैसे किसी का नाम है राहुल, तो राहुल का सरनेम हो गया शर्मा, अकेला राहुल तो होगा नहीं, शर्मा। जैसे हो गया कार्तिकेय के साथ हो जाएगा शर्मा, या कार्तिकेय दुबे, ठीक, कुछ भी हो सकता है, सरनेम चेंज हो सकता है। ऐसे ही ये खाली नाम है किसके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, ये सारे। अब इनकी एक सरनेम होती है फिक्स, थीटा 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 थीटा, ठीक है। इसको कैसे रीड करते हैं, थीटा रीड एस थीटा, ठीक है, ऐसे रीड करते हैं। थीटा चेंज हो सकता है, चेंज होता रहता है, अपन आगे देखेंगे। एंगल, ये थीटा क्या है, एंगल, और ये थीटा होता क्या है, इट इज़ एन एंगल। इतना समझ में आया। अब अभी तक तो ऐसे चल रहा था कि अपन रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर तो रेशियो दिख रहे नहीं है। अब इनका रेशियो याद करने का एक फ़िक्स तरीका होता है, वो क्या होता है, ये P H B, ठीक है। समझना, 1-2 मिनट में समझ में आ जाएगा, फिर उसको याद रखना है, ठीक है। ठीक, P स्टैंड्स फॉर पाजी, भैया, पाजी। H का मतलब है हेलो, हैप्पी बर्थडे। तो ये जो है, ये लाइन है,
इसको अपन को याद रखनी है, फिक्स रहती है हर जगह, ठीक है। क्या होती है लाइन, न्यूमरेटर में पाजी भैया पाजी, हेलो हैप्पी बर्थडे, ठीक है। डिनोमिनेटर में हेलो हैप्पी बर्थडे। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये जो पी बी पी है ना, इनका मतलब वही है, मतलब जैसे पी जो है वो तो है अपना परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको नोट्स में ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में, पेपर में मत बना के आना। बी से क्या होता है, बेस, और एच से क्या है, हाइपोटेनस। अगर अपन इसको ऐसे याद करें, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, तो थोड़ा मन ख़राब हो जाएगा। तो अपन को ऐसे याद रखना है, पाजी भैया पाजी हेलो हैप्पी बर्थडे। अब ये याद क्यों करना है, मतलब ये जो पहला वाला है ना, ये होगा अपने साइन का, इसका साइन का, P अपॉन एच। दूसरा वाला जो है वो होगा अपने कॉस का, B अपॉन एच। तीसरा वाला होगा अपने टेन का, कैसे, P अपॉन बी, ठीक है। चौथा वाला होगा B अपॉन पी, मतलब कॉट थीटा। पांचवा होगा H अपॉन बी, क्या, सेक थीटा। P अपॉन एच क्या होगा, कॉसेक थीटा, ठीक है। मतलब ऊपर वाले तो सीधे हो जाएंगे और नीचे वाले उल्टे लिखेंगे अपन, जैसे कॉट थीटा लिख रहे हैं अपन, तो इसको कैसे लिखेंगे, B अपॉन पी, H अपॉन बी, और इसको उल्टा लिखेंगे तो H अपॉन पी, ठीक है। इतना हो गया, इसको ऐसे के ऐसे ही याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, क्या है, ये दिख रहा होगा, जैसे ये साइन थीटा लिखा हुआ है ना, साइन थीटा क्या है, P अपॉन एच, और ये अपना क्या है, कॉसेक थीटा, ये वाला जो कॉसेक थीटा है, ये एक दूसरे के उल्टे है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। सेम ऐसे जो टेन थीटा है, P अपॉन बी है, लेकिन कॉट थीटा क्या है, B अपॉन पी, तो 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। इस पेज पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है एक, ये मतलब सबसे छोटी चीज़ है, जैसे ABCD होती है ना, वो ट्रिग्नोमेट्री की ABCD है, ठीक है। बस इतना है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसे बोलता है, राइट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि जो एंगल थीटा है ना, थीटा वो ए पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में अपन को क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है। इसमें ये डायग्राम गिवन होगा, हमेशा 90 डिग्री बनाना है। थीटा कहाँ पे, जैसे मान लिया थीटा यहाँ पे, और ये क्या है, ए बी सी, तो अपन को क्या लिखने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसके लिए अपन को क्या पता होना चाहिए, पी बी और एच पता होना चाहिए। अपन को पता है थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन सा आया, बी सी, बेस क्या आया, ए सी, हाइपोटेनस क्या आया, ए बी, ठीक है। अब अपन को क्या लिखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, पहला साइन ए, एंगल लिख रहे हैं, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए,
sec a cosec a। साइन ए क्या होता है, अब इसको ऐसे लिखेंगे, पाजी भैया पाजी अपॉन में हेलो हैप्पी बर्थडे। अब इनको उल्टा करते जाएंगे, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, बी अपॉन एच का उल्टा क्या होता है, एच अपॉन बी। साइन का क्या होता है, पी अपॉन एच, अब इसका क्या होगा उल्टा, तो एच अपॉन पी। ठीक है, अब बस वैल्यूज लिखनी है, पी क्या है बी सी अपॉन एच क्या है ए बी, बी क्या है ए सी, एच क्या है ए बी, पी क्या है बी सी, बी क्या है ए सी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी। एक बार चेक कर लेते हैं, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए बी। ठीक है, बेस ए सी ए बी। ठीक है, बी सी ए सी ए सी। ठीक है, तो बस ऐसे करना होता है क्वेश्चन। अब एक और एग्जांपल है, इसमें अपन को दिया हुआ है p इक्वल्स टू 4 और b इक्वल्स टू 3, फाइंड करना है tan थीटा। ठीक है, ये इजी सा क्वेश्चन है। कैसे होता है, अपन को पता है tan थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस रेशियो को कैसे लिखते हैं, पी बी पी ऑन हेलो हैप्पी बर्थडे साइन कॉस tan। ठीक है, तो tan क्या आ जाएगा, p अपॉन बी। p कितना है 4, b कितना है 3। आ गया आंसर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, p दे रखा है अपन को 4 और h दे रखा है आपकी बार 5। ठीक है, फाइंड करना है साइन थीटा। अपन को पता है साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे बनाता हूँ, पाजी भैया पाजी हेलो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो साइन पहला वाला ही होता है, तो ये हो गया p अपॉन एच। ठीक है, p कितना है 4, h कितना है 5। आ गया आंसर। बस यही करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज व्हेन p इक्वल्स टू 4 h इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। अब क्या है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने। अब अपन को पता है रेशियोज निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, p, b और h तीनों चीज़ें होनी चाहिए। अभी अपने पास क्या है, खाली p है और h है, b नहीं है। तो b किससे निकालेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका डायग्राम कैसा होगा, ऐसा, p कितना है 4, जब अपन थीटा ए ले रहे हैं तो। ठीक है, थीटा माने एंगल, ए बी सी, बेस कितना है निकालना है। ठीक है, और हाइपोटेनस कितना है 5। वैल्यूज डालेंगे, 5 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल्स टू b का स्क्वायर। b स्क्वायर कितना आ गया 9। इसको सॉल्व करेंगे तो b आ जाएगा √9। √9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, कॉमन पेयर बन गया, b इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो b कितना आ जाएगा 3। अब अपने पास p है 4, b है 3, h है 5। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो लिख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर। ठीक है, पहला कौन सा, 6 होते हैं टोटल, पहले नंबरिंग डाल लेते हैं। ठीक है,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पाजी भैया पाजी अपॉन में हेलो हैप्पी बर्थडे। ठीक है, पी कितना है 4/5, बी कितना है 3/5, पी कितना है 4/3, 3/4, 5/3, 5/4। ठीक है, बस ऐसे होगा कुछ। ठीक है, आज अपन स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्या बोलता है, गिवन 10a इक्वल्स टू 4/3, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios ऑफ एंगल ए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं एंगल ए के। सॉल्यूशन, एंगल ए पे निकालना है, डायग्राम गिवन नहीं है तो अपन बना लेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ए अपन ले लेते हैं इधर, ये हो गया है ऐसे, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बेस हाइपोटेनस। अब अपन को गिवन क्या है, गिवन है 10a इक्वल्स टू 4/3। अब अपन को पता है 10a क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, रेशियो है, तो इसको कैसे लिखते थे 10a, तो 10 का निकालना है, पाजी भैया पाजी, हेलो हैप्पी बर्थडे, साइन कॉस 10। ठीक है, तो ये 10 वाला होगा, तो अपन 10 ले लेंगे। तो 10 क्या आ रहा है, p/b। तो ये क्या दे रखा है अपन को, p/b, मतलब गिवन में दो चीज़ें और है, p कितना है 4, p कितना है 3। अब अपन को निकालना क्या है। ठीक है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं अपन को। ठीक है, तो अपन को पता है सारे निकालने हैं, तो अपन को तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, पी बी, बी बी और एच बी। ठीक है, एच नहीं है तो अपन एच निकाल लेंगे किससे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। p कितना है 4, b कितना है 3, तो h² कितना हो जाएगा 16 + 9 25। ठीक है, h² कितना हो जाएगा 25, तो h कितना हो जाएगा √25। 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 × 5, तो इससे क्या आ जाएगा 5, तो h कितना आ जाएगा 5। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन a p/h, कॉस a b/h, tan a p/b, cot a b/b, sec a h/b, cosec a h/b। 4/5, 3/5, 4/3, 3/4, 5/3, 5/4। बस इतना ही करना था इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो कि इस एग्जाम्पल 1 पे ही बेस्ड होगा। क्या है इसमें, गिवन 10a इक्वल्स टू 21/20, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये होमवर्क करना।
और इसका जो भी आंसर आए कमेंट में डाल देना। बस बहुत है। तो लास्ट वीडियो में ये होमवर्क दिया था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, tan a और ये सब दे रखा है। इसका अपन करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या होगा, tan a इक्वल्स टू गिवन क्या है, tan a इक्वल्स टू 21/20। मतलब अपन को क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। p दे रखा है 21, b दे रखा है 20, ठीक है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, इसका मतलब अपने पास p भी होना चाहिए, b भी होना चाहिए, h भी होना चाहिए। ये दोनों तो है, ये निकालना है। कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं। कैसे निकलता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर अपन डायग्राम बनाएं तो ऐसे बनेगा, ये एंगल है थीटा, इसके सामने वाला पी, नीचे वाला ये हो जाएगा एच। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 441 प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है 400। तो एच स्क्वायर कितना आ गया 841। एच स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट। अब जो 841 है ना, वो 29 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया? तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 29 इंटू 29, तो क्या आ जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो एक बाहर आ जाएगा, तो एच कितना आ गया 29, ठीक है। तो अपने पास पी भी आ गया, पी भी आ गया और एच भी आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, क्या होता है, साइन ए, ये हाँ साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। पाजी भैया, पाजी हेलो हैप्पी बर्थडे। अब ये दोनों उल्टे ही होते हैं, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा, ऐसा हो जाएगा। चलो फिर बढ़िया, ये हो गया। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोलता है, कंसीडर ट्राइंगल ACB right angled at C in which AB equals to 29 units, BC equals to 21 units and angle ABC equals to theta. See figure 8.10, फिगर गिवन होगा इसमें। डिटरमाइन अपन को निकालना है द वैल्यूज ऑफ, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। जैसे अपन ने लिखा साइन थीटा, तो ये होता है P/H, ठीक है। ऐसे ही अपन ने लिखा A, कुछ लिखा A, ठीक है, कोई वेरिएबल है, ठीक है। अब ऐसे ही अपन ने लिखा A स्क्वायर, समझ में आया? तो ये इस A का स्क्वायर हुआ। वैसे ही अगर अपन इसको लिखें साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखेंगे P/H का होल स्क्वायर। इसका मतलब P² अपॉन
एच स्क्वायर। और एक और समझने वाली बात है, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये ऐसे लिखने में आएगा, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अंदर 2 थीटा। ठीक है, ये याद रखना, इसलिए क्वेश्चन में अंदर लिखा हुआ था। समझ में? अब ऐसे अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट को। ठीक है, फर्स्ट क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या है। ठीक है, सॉल्व करो, वैल्यू क्या है इसकी। तो अपन को ऐसे बोला है कि ए बी सी क्या है, एक क्या है, ए बी सी एक एंगल है। अब एक और इधर समझने वाली बात है, जब भी ऐसे एंगल ए बी सी लिखा हुआ रहता है ना, तो ये जो एंगल की बात हो रही है ना, वो बी पे बात हो रही है। मतलब जो अपना थीटा जो है वो किस पे, बी पे है। अब ये तो समझने वाली बात थी। अब इस क्वेश्चन में क्या है, अपन को फिगर गिवन है। फिगर क्या है, ये। ठीक है, ये क्या है, थीटा, माने यहाँ पे बी होगा, ए बी सी। थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, ए सी नहीं दे रखा, ए बी दे रखा है। हाइपोटेनस कितना है, 29 यूनिट्स। बी सी कितना है, 21 यूनिट्स। ठीक है, परपेंडिकुलर निकालना है अपन को, वही सेम निकालना ही पड़ेगा क्योंकि अपने पास साइन और कॉस दोनों है। ठीक है, अगर खाली कोस होता तो बी अपॉन एच करके काम बन जाता, लेकिन पी अपॉन एच भी तो करना है, मतलब पी भी चाहिए अपन को। समझ में आ रहा है? तो अपन को पी निकालना है, तो वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच कितना है, 29 का स्क्वायर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था। पी कितना है, निकालना है। बेस कितना है, 21। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। तो ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 841 माइनस 441। पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 400। ठीक है, इसको और देखो, पी स्क्वायर कितना आ रहा है, 400। पी कितना आएगा, √400। ठीक है, √400 मतलब 20 × 20। पेयरिंग हो गई तो एक 20 बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ गया 20, ये आ गया इस बार। ठीक है, मतलब अभी तक क्या आ गया, पी आ गया 20, बेस आ गया 21, एच आ गया एच आ गया 29। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, पी अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का स्क्वायर। पी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर। पी कितना है, 20। हाइपोटेनस कितना है, 29 × 29 प्लस 21 × 21 अपॉन 29 × ठीक है, 841 और 841 का एलसीएम क्या आएगा, 841 ये आ गया। तो अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 441। कितना हो जाएगा, 841 अपॉन 841। आंसर क्या आएगा, 1। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसका उल्टा दे रखा है, मतलब सेकंड पार्ट है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेकंड पार्ट है अपना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
मतलब p अपॉन एच का स्क्वायर माइनस p अपॉन एच का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ये क्या है 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, तो क्या आएगा 41 अपॉन 841। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका आंसर। इतना ही था अभी तक अपना हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, पूरा बेसिक हो गया अभी तक जितना भी था, और कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। कौन से पहला और तीसरा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन सी 8.1। ठीक है, और बाकी के एग्जाम्पल्स अपन थोड़ा आगे करेंगे। ठीक है, उनका क्योंकि उनका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। पहले अपन 8.1 स्टार्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे 8.1 के, फिर उसके बाद में अपन बीच बीच में स्विच होते रहेंगे एग्जाम्पल्स पे, अगर ज़रूरत होगी तो। नहीं तो 8.1 पूरी करने के बाद में अपन एग्जाम्पल्स ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है।